क्या आपको पता है कि जेम्स साइमनसन ने वॉरेन बफेट से 3 गुना ज्यादा रिटर्न लिया और वह भी 30 सालों तक, लेकिन फिर भी उसकी वेल्थ वॉरेन बफेट से कम है। आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वॉरेन बफेट बचपन में ही इस कंपाउंडिंग के इक्वेशन को समझ गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वह कितने पैसे कमाएंगे और यह 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। प्रिंसिपल यानी आपके पास कितने पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, आर यानी कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हम ले सकते हैं, और टी यानी कि टाइम, क्योंकि कम एज में उनके पास पैसे तो थे नहीं, लेकिन उन्होंने यह नहीं बोला कि मैं छोटा हूं, मेरे पास पैसे नहीं है और अभी मैं क्या कर सकता हूं, बल्कि उन्होंने यह सोचा कि बेशक पैसे ना हो लेकिन टाइम तो है और रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं अपनी स्किल से बढ़ा सकता हूं। इसलिए कंपाउंडिंग मेरे लिए काम कर सकती है, वैसे ही हमें सोचना चाहिए। बेशक हमारे पास अभी कम पैसे हैं, लेकिन हमारे पास भी टाइम है और उतना टाइम किसी 40 साल के इंसान के पास नहीं होगा, बेशक वो साल के 1 करोड़ ही क्यों ना कमा रहा हो। तो इस वीडियो में हम डिटेल में यह देखेंगे कि हम किस में और कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने 1000 रुपए को। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, हम इमेजिन करते हैं कि आपके और आपके बेस्ट फ्रेंड के पास 1000 रुपए हैं। आपका बेस्ट फ्रेंड उसे किसी इंजॉयमेंट के लिए खर्च करना चाहता है। नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन हो गई, मूवी देखना हो गया, क्योंकि वह बिलीव करता है प्रेजेंट में जियो, थाउजेंड में कहां किसी की लाइफ चेंज होने वाली है, फ्यूचर में अच्छी जॉब लगेगी और पता नहीं कितने 1000 कमा लूंगा। लेकिन आप थोड़े इंटेलिजेंट हैं, आपको पता है कंपाउंडिंग क्या है। इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है तो छोटा अमाउंट भी बड़ा हो जाता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कहां किया जाए, सबसे बड़ा सवाल यह है। लेट्स सी, आप निफ्टी 50 में 20 साल से 50 साल तक पैसे इन्वेस्ट करने लग जाते, तो 30 साल बाद यानी 50 की उम्र में आपके पास 60 लाख के करीब एक्स्ट्रा कैश होगा, जबकि आपने 30 साल में टोटल अमाउंट सिर्फ 30,60,000 ही इन्वेस्ट किया है, और वह भी किस्तों में। इसकी कैलकुलेशन यह रही। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या स्लो मोशन में देख सकते हैं। इसमें हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% लिया है। 15% का रियल एग्जाम्पल विथ रियल डाटा हम आगे बात करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा अगर हमने पैसे इन्वेस्ट करे होंगे तो यह अमाउंट बहुत बड़ा होगा। अब जरा देखते हैं आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ क्या हुआ। उसे होश आया 30 की एज में और वह सिर्फ 3 गुना ज्यादा 3000 हर महीने इन्वेस्ट करने लग जाता है। इसके बावजूद उसके पास 50 यानी 50 की एज में आपसे 17,000 कम होगी, यानी कि सिर्फ 43 लाख होंगे। यह नहीं कि आपके फ्रेंड की इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन, इससे आप भी एक बार देख सकते हो। अब आप में से जो लोग इंप्रेस हो गए हैं वह सोचते होंगे कि वो बहुत ही अच्छी बात है, रिटर्न भी अच्छी मिल रही है, लेकिन यह रिटर्न मिलेगा कहां पे? मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है कि निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है जो हमें ऑन एवरेज 15% का रिटर्न दे सकता है। अब हमें इसे मैक्सिमम लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि अगर हम इतने पैसे कमा सकते हैं तो मैक्सिमम लोग सीप को कंटिन्यू रख क्यों नहीं पाते हैं? रीजन पहला, ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि अगर हम हर महीने थोड़े पैसे डिपॉजिट यानी कि पैसे डिपॉजिट नहीं कर पाया तो क्या होगा। अब एसआईपी यानी कि सीप का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें हम पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, या कोई लोन का ईएमआई नहीं है कि अगर हमने नहीं भरा या हमारा डिपॉजिट नहीं हुआ तो बैंक वाले हम पर कोर्ट केस कर देंगे। इसलिए सीप से डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम चाहें तो कभी भी सीप को बंद कर सकते हैं या करवा सकते हैं, या फिर उसमें ज्यादा पैसे डाल सकते हैं या कम पैसे डाल सकते हैं, और कभी भी पैसे को निकाल सकते हैं। हम पर कोई कोर्ट केस नहीं होगा। सेकेंड रीजन जिसकी वजह से लोग सीप जल्दी बंद कर लेते हैं वह है वोलेटिलिटी
यानी मार्केट में उतार और चढ़ाव, जिसे लोग रिस्क समझ लेते हैं। चलिए इसे एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। यह निफ्टी 50 का एक एक्चुअल डाटा है। इससे पहला कॉलम है इन्वेस्टमेंट डेट, यानी जिस दिन हम निफ्टी 50 में पैसे इन्वेस्ट करेंगे। सेकेंड कॉलम है कम्युलेटिव इन्वेस्टमेंट, यानी कि अमाउंट कि अभी तक हमने कितने पैसे इसमें टोटल इन्वेस्ट कर चुके हैं। थर्ड कॉलम है मार्केट वैल्यू, यानी हमारा इन्वेस्टेड पैसा अब कितना हो चुका है। पहले रो में हम 13 जून 1999 को 1000 इन्वेस्ट करते हैं, तो वह 1000 पर ही रहेगी। एक महीने के बाद यानी 30 जुलाई 1999 को दोबारा से 1000 इन्वेस्टमेंट की, तो टोटल पैसे जो अभी तक हमने इन्वेस्ट की वो हो चुके हैं 2000, क्योंकि 1000 पिछले मंथ हमने जमा किए थे और 1000 की महीने और इस महीने जमा किए, और इसकी मार्केट वैल्यू हो चुकी है 2104 2104 रुपीज। इस मूवमेंट में मैक्सिमम लोग खुश हो रहे होंगे। हमारे पास 2000 से इंक्रीज होकर 21,004 रुपीज में कन्वर्ट हो चुके हैं। हमारे पैसे बढ़ रहे हैं और 104 रुपीज का प्रॉफिट हमने 2 महीने में कमा लिया, जिसका मतलब है हमने अप्रोक्सीमेटली 5.2% 2 महीने में अर्न किया। दोस्तों, यानी कि साल के 30% के आसपास हमने अर्न किया। तो हमको लगेगा हमने तहलका मचा दिया, लेकिन रियलिटी में कोई तहलका नहीं मचा है। अभी हम आगे देखते हैं। हमारे इन्वेस्टमेंट के तीसरे महीने तक हमने 3000 इन्वेस्ट कर चुके हैं और वह बन गए हैं 3287 रुपीज, और फिर चौथे महीने 4000 बन गए हैं 4266। यहां पर सब ठीक है, लेकिन फिफ्थ महीने अभी तक टोटल इन्वेस्टमेंट हमने की है 5000 की, जो बन चुके हैं 4834 रुपीज। अब बोलेंगे यार यह तो लॉस में जा रहा है और मैं लॉस में जा रहा हूं। अब आपको इस थ्योरी पर डाउट होने लगेगा। अगले कुछ महीने फिर सिचुएशन ठीक होगी, लेकिन फिर दोबारा से मान लीजिए 14, 15 या 16 मंथ में आपकी एनबी की मार्केट वैल्यू आपकी इन्वेस्टमेंट से भी कम है। आप सोचेंगे यार साल हो गया, 14 मंथ चल रहा है, इससे अच्छा है मैं किसी बैंक की एफडी में जमा कर देता, उससे अच्छा रिटर्न मिलता। यह चीज चलती रहेगी, इसे भी वोलेटिलिटी कहते हैं। आप 28th मंथ में देखेंगे आपको 2 साल से ज्यादा समय हो चुका है इन्वेस्टमेंट करते हुए, हर महीने 1000 रुपए यानी 1000, लेकिन इस 28,000 की वैल्यू 20,267 रुपीज है। पूरे 4 साल के बाद 48,000 की वैल्यू 42,838 रुपीज है। मैक्सिमम लोग बोलेंगे क्या बेकार चीज है यार, कैसे बाहर निकले। बेकार की वीडियो देख ली और जैसे ही आपने पैसे निकाले आपको लॉस होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक्चुअल लॉस और प्रॉफिट पैसे निकालने और डिपॉजिट करने में होता है, वरना ये तो पेपर लॉस था। लेकिन जो शिप को कंटिन्यू रखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे वही रिटर्न पाएंगे। 30 तारीख 10वां महीना 2007 में जो लोग अभी तक टोटल 1,01,000 इन्वेस्ट कर चुके हैं उनके पैसे हो गए हैं 4,12,916 रुपए, जो दोबारा से अब कम या ज्यादा होते रहेंगे। 2 अप्रैल 2017 तक आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुका है 2,15,000 और आपका टोटल अमाउंट हो चुका है 9,29,510 रुपीज। और फाइनली आज तक की बात करें, यानी कि 30 अगस्त 2021 की, तो अभी तक इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं 2,67,000। और टोटल मार्केट वैल्यू की बात करूं तो 18,68,206 रुपीज। यही 18 लाख की रुपए अगर आप परसेंटेज रिटर्न देखें तो फिर रिटर्न मिला है 15.3%। और यह वॉलेटिलिटी रीजन है जिसकी वजह से कोई निवेश नहीं करना चाहता। वॉरेन बफे कहते हैं, व्हेन एवर आई बाय स्टॉक आई एज्यूम
मार्केट इज क्लोज्ड फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। यानी कि मैं जब कंपनी के शेयर लेता हूं तो यह एज्यूम करके चलता हूं कि मार्केट अगले 5 सालों के लिए बंद है, क्योंकि उन्हें पता है कि शिप की वैल्यू बढ़ती रहेगी और कम होती रहेगी। और वोलेटिलिटी शेयर मार्केट का नेचर है। आई नो हम में से कई लोग बहुत ही बड़े ड्रीमर्स हैं। आप सोचते होंगे कि 18 लाख कोई बड़ा पैसा अमाउंट नहीं है। वैसे आपने हर महीने सिर्फ 1,000 ही डाले हैं। अगर आप ज्यादा इन्वेस्ट करते तो आपका पैसा ज्यादा ग्रो करता। वॉरेन बफेट ने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट की थी ओनली 11 साल की उम्र में। हम 11 ईयर लेट हो चुके हैं अपने इन्वेस्टमेंट करने में। 20 साल की उम्र में 1,000 पर हर मंथ हमें पैसे डालने रहते हैं, और लाखों की नौकरी लगने पर भी हम कुछ पैसे इंक्रीज नहीं करते। देखो, अब वॉरेन बफेट की एज हो चुकी है 91 ईयर की, और उनकी नेटवर्थ है 6.4 लाख करोड़ रुपीज। मुझे बताओ, अगर आप में कोई स्किल सेट नहीं है, सिर्फ इंडेक्स फंड में ही हम इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो आपकी नेटवर्थ एट द एज ऑफ 91 क्या होगी? अगर हम इंडेक्स फंड का 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट माने तो महीने के 1,000 यानी कि साल के सिर्फ 12,000 पर इन्वेस्ट करते रहेंगे, तो अगले साल हम 20 साल से स्टार्ट करते हैं तो 91 ईयर की एज में हमारे पास होंगे 187 करोड़ 63 लाख 47,170 रुपीज। इसकी कैलकुलेशन इसे भी हम चाहे डिटेल में देख सकते हैं। ऐसे जो लोग सोचते हैं कि 91 साल तक 91 ईयर तक क्या पता जिएंगे या फिर नहीं, फिर इसका क्या फायदा? फिर मुझे यह बताओ कि आप खुद को अपने वॉरेन बफेट से कंपेयर कर रहे हो और उनकी एज तक का पेशेंस आपके पास है ही नहीं। एनीवेज, जो लोग स्मार्ट हैं वह इस वीडियो को मैसेज का समझ गए होंगे, अपनी इंटेलिजेंसी का यूज करके कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेंगे।